विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए मार्गरेट अल्वा की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद तृणमूल कांग्रेस ने खुद को मतदान से अलग कर लिया। इसके बाद से विपक्षी एकता में फूट के चर्चे हैं। हालांकि अब टीएमसी ने खुद इस राज से पर्दा उठा दिया है कि आखिर वो मतदान में हिस्सा क्यों नहीं लेने जा रही। पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा, हम मार्गरेट अल्वा का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से उनका चुनाव किया गया हम उसके खिलाफ हैं। ब्रायन ने कहा, टीएमसी को कांग्रेस अपने बराबर का साझेदार मानकर कोई फैसला ले। टीएमसी सांसद ने कहा, विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर प्रेस वार्ता से महज 20 मिनट पहले उन्हें बताया गया कि मार्गरेट अल्वा विपक्ष की ओर से उम्मीदवार होंगी। ब्रायन ने कहा, देश की सबसे पुरानी पार्टी के चुनाव सहयोगियों में राजद, रांकपा, शिवसेना, द्रमुक और माकपा जैसी पार्टियां हैं। हम सभी समान विचारधारा वाली पार्टी हैं जिनका उद्देश्य बीजेपी को हराना है। हालांकि टीएमसी कांग्रेस की चुनाव सहयोगी पार्टी नहीं है, इसलिए टीएमसी को एक समान भागीदार के रूप में देखा जाना चाहिए। मतदान से अलग रहने के टीएमसी के फैसले के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े होने लगे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का कहना है कि मार्गरेट अल्वा के नाम की घोषणा के समय ममता बनर्जी वहां मौजूद नहीं थी, तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच एक गुप्त समझौता हुआ है। विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने तृणमूल कांग्रेस के फैसले को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि अभी समय अहंकार या क्रोध का नहीं है। अल्वा की प्रतिक्रिया टीएमसी द्वारा आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने की घोषणा के एक दिन बाद आई। अल्वा ने कहा, टीएमसी का उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने का निर्णय निराशाजनक है। ये अहंकार या गुस्से का वक्त नहीं, ये साहस, नेतृत्व और एकता का समय है। मेरा मानना है कि साहस की प्रतीक ममता बनर्जी विपक्ष के साथ खड़ी रहेंगी। फिलहाल ममता बनर्जी नाराज दिखाई दे रही हैं। सवाल ये उठता है कि क्या उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर विपक्षी एकता में फूट पड़ गई है। फिलहाल हालात कुछ ऐसा ही बयां कर रहे हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई देते हुए एक ट्वीट भी किया था, जिसका मुर्मू ने जवाब दिया था, मुर्मू हमारे देश की अगली राष्ट्रपति हैं। 25 तारीख को वो पदभार संभाल लेंगी। आपको बता दें कि खबरें ऐसी भी आई थी कि ममता बनर्जी चाहती थी कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए शरद पवार खड़े हों, लेकिन शरद पवार ने ना कह दी, जिसके बाद ममता नाराज हो गई। हालांकि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे ये तो साफ है कि विपक्ष इस बार भी एकजुट दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि राष्ट्रपति पद के चुनाव के वक्त भी विपक्ष से खूब सारी क्रॉस वोटिंग हुई थी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला था। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।